Good morning, students. Myself, Hariram Nayak, lecturer, physics, Government Senior Secondary School, गेड़ा बाड़मेर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब तक आवेशों के बारे में हम आवेशन, निरावेशन, आवेशन की विधियां पढ़ चुके हैं और आवेशन की विधियों के जस्ट बाद हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म नंबर 1, विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता ये आवेश का एक गुणधर्म है जिसे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। दूसरा इसका गुणधर्म है विद्युत आवेशों की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और तीसरा है विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत आवेशों की योज्यता, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और किसी भी अदिश राशि पर का योग करने में बीजगणितीय योग होता है, उसमें बीजगणित का उपयोग होता है। ठीक इसी प्रकार किसी निकाय के अलग अलग बिंदुओं पर कोई आवेश स्थित है और उस निकाय का हम कुल विद्युत आवेश ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस निकाय का कुल आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी निकाय के का कुल आवेश अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात ये जो निकाय हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये बिंदु P है, मान लेते हैं, ये Q है, ये R है, ये S, ये T और ये S, ये X मान लेते हैं। ये बिंदु है और इन बिंदुओं पे अलग अलग आवेश है। जैसे P बिंदु पर Q1 चार्ज पड़ा, Q1 चार्ज का जो मान है वो 4 कूलाम है, Q2 का -5 कूलाम है, Q3 का 6 कूलाम। S पर पड़े बिंदु आवेश Q4 का मान -2 कूलाम है, T पर 8 कूलाम और X पर 7 कूलाम आवेश स्थित है। तब विद्युत आवेशों की योज्यता से इस निकाय का जो कुल आवेश होगा अलग अलग बिंदुओं के आवेशों के बीजगणितीय योग के 3, Q4, Q5 और Q6, 6 बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं इसमें, और 6 बिंदु हैं तो अपने अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इन समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसे ही कहते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। का मतलब है कि Q बराबर, हमारे पास Q था, Q1 था 4, Q2 था -5, Q3 था, Q3 6 था +6। इसी प्रकार Q4 था -2, माइनस है तो माइनस, Q5 था हमारा 8 और Q6 था 7। तो इस प्रकार हमारे पास Q का जो वैल्यू है 10, 18, 25,
-7, तो इज इक्वल टू आ जाएगा घटा दो अपने, ये रह जाएगा 2 18 कूलम आवेश रह जाएगा। और आवेश की जो प्रकृति होगी वो धनावेश होगी। तो इस प्रकार किसी निकाय का हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं विद्युत आवेश की योज्यता से। तो विद्युत आवेश की योज्यता आवेश का वह गुण है जिसकी सहायता से किसी निकाय का कुल आवेश ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर ये कुल आवेश हमें 0 प्राप्त होता है, यदि Q हमें 0 प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि ये निकाय क्या है, निकाय उदासीन है। क्या है? उदासीन, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग जो है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इस निकाय पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। दूसरा, यदि Q नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे निकाय ऋणावेशित है, निकाय ऋणावेशित है। तीसरी बात हमारे पास, अगर निकाय ये जो Q है हमारा पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे ये निकाय क्या है, धनावेशित है। तो इस प्रकार विद्युत आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि किसी निकाय का हम कुल आवेश ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस निकाय के अलग अलग बिंदुओं पर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग जो होता है उस निकाय का कुल आवेश होता है। और इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। अब आते हैं हम 2 नंबर टॉपिक जो हमारा है विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता 2 नंबर टॉपिक, विद्युत आवेश की निश्चलता, ये हमारा अगला टॉपिक, इसमें इस पे बात करेंगे अपने। सापेक्षवाद का सिद्धांत था आइंस्टाइन का, आपेक्षिकता का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभ में क्या है, मान लेते हैं m 0 है, प्रारंभ में द्रव्यमान क्या है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है प्रारंभ में क्या है, m 0 है। और अगर ये किसी वेग से गतिशील है तो उसका किसी समय पर द्रव्यमान इस प्रकार व्यक्त किया जाता है 1 - v²/c²। इसका मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग के समान वेग से गति करना प्रारंभ कर दे तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान बढ़ता है। ये समीकरण इसको व्यक्त करती है। अर्थात किसी निर्देश फ्रेम में द्रव्यमान का जो मान है बदलता रहता है, निश्चल नहीं होता है, चल रहता है, मतलब बदलता रहता है। किसी भी निर्देश फ्रेम में किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बदलता रहता है, गति पर निर्भर करता है, गति के साथ परिवर्तित होता रहता है। लेकिन
ये जो बात है आवेश पर लागू नहीं होती है। आवेश किसी भी निर्देश फ्रेम में लिया जाए उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब निश्चलता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब है विद्युत आवेश निश्चल रहता है। किसी भी निर्देश फ्रेम में लिया जाए विद्युत आवेश निश्चल रहता है। एक होता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश जिसे हम कहते हैं Q बाई एम। Q और M का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। ये जो विशिष्ट आवेश है ये निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है, क्योंकि द्रव्यमान चेंज होगा, द्रव्यमान बदलेगा तो आवेश के मान में कमी आएगी। विशिष्ट आवेश बात क्या कर रहे हैं हम? विशिष्ट आवेश की बात कर रहे हैं। विशिष्ट आवेश निर्देश फ्रेम पे निर्भर करता है, निर्देश फ्रेम की गति पर या इस विशिष्ट आवेश की गति पर निर्भर करता है, लेकिन जो वस्तु का या जो आवेश है वो आवेश निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, चाहे किसी भी निर्देश फ्रेम में ले लिया जाए। इसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश की निश्चलता कहा जाता है। तो ये था हमारा विद्युत आवेश की निश्चलता। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु के कारण, या ये कहा जा सकता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमने एक एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में लिया था, मान लेते हैं कि ये कपड़ा जो है ये सिल्क का कपड़ा है और ये छड़ है कांच की। प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो। इस पर भी कोई आवेश नहीं है, जीरो। जब इनको आपस में रगड़ा गया, उनके बीच में घर्षण के कारण, तो ये कपड़ा क्या है? आवेशित हो गया, ऋणावेशित होगा, और कांच की छड़ क्या होगी? धनावेशित होगी। ये ऋणावेशित होगा, जितना आवेश इस पे आया है 1 2 3 4 5, उतना ही आवेश इस पे होगा 1 2 3 4 5। तो प्रारंभ में जब इनको आपस में रगड़ा भी गया था तब इनके बीच का जो टोटल आवेश Q जो था वो जीरो था, और जब इनको आपस में रगड़ दिया गया, घर्षित किया गया, तब इनका जो कुल आवेश है वो Q बराबर -E प्लस P हो जाएगा, जो इक्वल होगा 0 के। अर्थात इस उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखो, इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हुए, जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए उतना इस पे आवेश आया,
और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उतना आवेश इस पे आया। इलेक्ट्रॉनों की कमी इस पे हुई, इसलिए धनावेशित और ये ऋणावेशित हो गया। तो इस प्रकार हम विद्युत संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण को समझ सकते हैं। विद्युत आवेश के संरक्षण के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चौथा और लास्ट टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण